नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी मैथ में, जिसमें आज हम आपको कराएंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में आज हम करेंगे ऑपरेशन विद वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर एप्लीकेशंस से कुछ क्वेश्चंस। और पर डे हम जो है आपको क्वेश्चन हम अलग अलग किताब से ले रहे हैं। यूथ पब्लिकेशंस है, आर.डी. शर्मा है, बाकी जहाँ से भी हमें क्वेश्चंस मिलता है वहाँ से हम क्वेश्चन ले रहे हैं और आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक ट्रेडिशनल मेथड से तो आप हमेशा से जानते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टीचर हैं जब आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं। तो जो हम इसमें कराएंगे, कैसे राइट अप्रोच के साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ये हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए, वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर में आप सभी जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आप वेक्टर में जानते ही हैं। तो चलिए, जैसे आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ़ v1 v2 v3 आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट v1 क्रॉस v2 इक्वल टू v3 वेक्टर है एंड v2 क्रॉस v3 इक्वल टू v1 वेक्टर है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जानते होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में आप डिटर्मिनेंट के साथ सॉल्व करते हैं और डॉट प्रोडक्ट में आप सीधा सीधा मल्टीपल करते हैं। तो आप देखिए, जब आपको क्वेश्चन इस तरह का दिखे तो जो रिलेशन आपको दे रखा है उसी रिलेशन को पिक करिए। पहला रिलेशन दे रखा है v1 वेक्टर v2 इक्वल टू v3 वेक्टर, ठीक है। तो अब दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है v2 वेक्टर v3 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि v3 की प्रोडक्ट दोनों में कर दीजिए। जब आप v3 का प्रोडक्ट इन दोनों में करेंगे, v3, और एक और बात समझिए, लेफ्ट और राइट का भी कॉम्बो रखिए, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट का भी कॉम्बो रखेंगे। तो v3 डॉट प्रोडक्ट किया तो ये क्या बन गया, ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। v1 v2 v3 ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये क्या हो जाएगा, v3 का डॉट प्रोडक्ट v का v के साथ ही करते हैं। जब स्वयं का स्वयं पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाता है। इसी प्रकार हम इसमें आप क्या करें, इसमें v1 से शुरुआत में मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, v1 v2 v3। और इधर क्या बन जाएगा, v1 का मॉड का स्क्वायर। भाई आप ये तो जानते होंगे कि स्वयं से स्वयं पर डॉट प्रोडक्ट जब किया जाता है तो उसका मॉड का स्क्वायर बन जाता है। तो अब देखिए, ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ है, ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ है, तो 1 और 2 से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर रख दीजिए। तो बराबर क्या हुआ, मॉडुलस स्क्वायर v3 इक्वल टू मॉडुलस स्क्वायर v1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो v3 का मॉडुलस v1 के मॉडुलस के बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है, v1 और v2 मॉडुलस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कभी भी जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन को पिक करो और रिलेशन को पिक करके रिलेशन पर आपको सोचना है, ठीक है ना। हिंट क्वेश्चन में गिवन होती है, वही छिपी हुई हिंट हमको पहचाननी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ। नेक्स्ट यहाँ से होगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इफ़ a क्रॉस b c क्रॉस d के बराबर है और a क्रॉस c b क्रॉस d के बराबर, देन वेक्टर्स a माइनस डी एंड b माइनस सी आर बराबर है, समांतर है, लंबवत है, 60 डिग्री कोण पर आनत है। तो किसको कह रहा है, सदिश किसके बारे में पूछा है आपको, जिसके बारे में पूछा है। रिलेशन पिक करेंगे पहले, लेकिन जिसके बारे में पूछा है उसको चेक करें। अब आपको AD और BC के बारे में कुछ पूछा है और रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है, रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ही अप्लाई करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप पैरेलल देखते हैं, लंबवत देखते हैं, तो आप डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आसान होता है। लेकिन क्योंकि मेरा रिलेशन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में है, इसलिए मुझे क्या अप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। समझे या ना समझे, करो क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट की एक खूबी होती है, वो जिस तरफ से होता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट तरफ से होता है तो लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, और राइट की तरफ से होता है तो राइट की तरफ से लिखा जाता है। तो a को b के साथ, तो a पहले नंबर पर b क्रॉस, ठीक है। a को c के साथ
तो माइनस ए क्रॉस सी, ए की दोनों में होगी, डी की करिए, माइनस डी क्रॉस बी के साथ और माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी के साथ। अब देखिए ए क्रॉस बी किसके बराबर दिया हुआ है, सी क्रॉस डी के, तो मैं रख दूँ सी क्रॉस डी, ये रख दिया मैंने। और ए क्रॉस सी के किसके बराबर दिया हुआ है, बी क्रॉस डी के, तो मैं बी क्रॉस डी के रख दूँ माइनस। अब देखिए ये बी क्रॉस डी है, इसको अगर मैं साइन चेंज कर दूँ तो प्रोडक्ट की पोजीशन बदल जाती है, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैं साइन को चेंज कर दूँ तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो देखो सी क्रॉस डी से सी क्रॉस डी कैंसिल और बी क्रॉस डी से बी क्रॉस डी कैंसिल, इक्वल टू 0। और जब जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, जब जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, तो जिन जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है वो आपस में क्या होते हैं, समांतर। तो ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, समांतर है, मतलब पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, बी। देखिए दो चीज़ें आप यहाँ से नोट करिए, अगर ए क्रॉस बी बराबर 0 दे रखा है तो ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, समांतर होंगे। क्लियर बात, पहला चीज़ नोट करिए। दूसरा, अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा तो ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी लंबवत होंगे। क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। तो क्लियर है, जब ए क्रॉस बी 0 आया है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। लेकिन ये पिक कैसे किया, ये बात समझने की है। और ये पिक इसलिए किया हमने क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे रिलेशन क्रॉस में दिए हुए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में दिए हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। एक एक क्वेश्चन को कराएंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिए। और कैसे शॉर्ट अप्रोच के साथ करेंगे वो भी आप मेजर करेंगे। देखिए सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान है। अब आप किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। कैसे करें, सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है, कैसे करें। और कैसे करें का क्या मतलब है, देखो मैं मान लेता हूँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और इसको अगर आप रीअरेंज करने जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी माइनस देती है और माइनस मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैं माइनस नहीं चाहता। तो क्या करना है, ए वेक्टर को मैंने मान लिया आई वेक्टर, बी को मैंने मान लिया जे और सी को मैंने मान लिया के, ठीक है। ये माइंड में आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब रखो तो क्या बन जाएगा, के क्रॉस ए का मतलब आई, क्रॉस ए क्या है, आई, क्रॉस बी क्या है, जे, सी क्रॉस ए क्रॉस आई क्रॉस जे। और के के बाद आई आना क्या देता है, जे देता है। और आई के साथ क्या देता है, के देता है। और जे के बाद के अगर आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, भाई इसकी वैल्यू जे, इसकी वैल्यू के, और इनकी वैल्यू अगर आ जाए तो ये क्या देगी, आई। अब देखिए 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता। ट्रिपल प्रोडक्ट क्योंकि यूनिट है तो ट्रिपल प्रोडक्ट सभी के बराबर है, ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर है। बाहर है आई और आई को मैंने क्या माना, ए, तो जिसका भी डॉट प्रोडक्ट ए आ रहा होगा, बाहर ए आ रहा होगा, वही आंसर होगा। देखो इसमें बी आ रहा है, नहीं हो सकता, इसमें सी आ रहा है, नहीं हो सकता। कौन सा आंसर, डी आंसर। कौन सा आंसर, डी आंसर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो कितना सॉल्व हो रहा है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है पेपर में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हैं। ज़्यादा बेसिक मेथड भी आप अप्लाई नहीं करेंगे, ज़्यादा बेसिक मेथड भी आपको कहीं ना कहीं फंसा लेता है। अब देखिए एफ बराबर x² वाई आई जे एक्स जेड जे 2yz के, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट कर्ल एफ इज। एफ आपको गिवन है और कर्ल की आपको वैल्यू चाहिए, कर्ल की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। फ़ोन को मैं ज़रा बंद कर देता हूँ क्योंकि दिक्कत हो रही है। देखो ज़रा क्या कर सकते हैं। तो डाइवर्जन और कर्ल का आपको पता होना चाहिए, तब आप जाके कुछ कर सकते हैं। तो डाइवर्जन कर्ल बराबर आप सब समझते हैं। पहले कर्ल का बताइए आप मुझे।
चलो चलो जल्दी से करो। कर्ल ऐप की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले आपको कर्ल ऐप पता होना चाहिए। कर्ल ऐप क्या है? डिटर्मिनेंट आई जे के डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी वाई डी ओवर डी जेड, ये और एफ एक्स एफ के कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर वाई एक्स जेड और 2y जेड, ये आपका कर्ल का फॉर्मूला होता है। कर्ल ऐप अगर निकालनी है, जिसकी कर्ल निकालनी है उसको इस तरह से रीअरेंज करिए और तब करिए। अब आप इसको करने जाएंगे गुना भाग ऐसे, तो मैं एक अब शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप 2 लाइन और बढ़ा दीजिए, आई वाली लाइन को दोबारा से लिख दीजिए डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर वाई, और जे वाली लाइन को और एक बार और बढ़ा दीजिए, यानी 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देने हैं। क्या कर देना है? 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। अब गुना करिए, पहले ऐसे, पहले 3 ऐसे करेंगे क्रॉस, आई के साथ क्या आएगा? डी वाई ओवर डी जेड, डी वाई ओवर डी जेड, तो वाई को बचा तो क्या बचा? 2 जेड, ठीक है। फिर जे के साथ आइए, जे के साथ ऐसे क्रॉस, तो डी जेड, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी प्लस जे के साथ क्या हो गया? 0, क्योंकि भाई देखिए जेड का कोफिशिएंट इसमें नहीं है। फिर के साथ आइए, के साथ अगर हम करेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स जेड को करेंगे तो जेड। क्लियर? तो 3 लाइन मेरी ऐसे चलनी है, ये 3 लाइन मेरी ऐसे, ठीक है। अब मैं 3 लाइन ऐसे चलाऊंगा, तो माइनस के साथ, माइनस के साथ क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ गया, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर। अरे समझे ना? समझे? डी वाई ओवर डी एक्स को इसके रेस्पेक्ट में इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, तो वाई से वाई कैंसिल, एक्स स्क्वेयर आ गया, क्योंकि उसको हम ट्रीट क्या करते हैं? कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। दूसरा, अब आई के साथ आइए, दूसरा के साथ हो गए, आई के साथ माइनस आई, यानी नीचे से जब हम चलते हैं तो माइनस लेके चलते हैं, डी ओवर डी जेड, तो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और फिर तीसरा आइए जे के साथ, तो जे फिर दोबारा से 0 हो जाएगी, और किसके साथ? ये माइनस के साथ। तो चलिए, अब हमारा क्या आया? आई को कोफिशिएंटों को इक्वेट कर दीजिए, 2z माइनस के एक्स, जे के साथ तो वही 0 है 0, और के साथ प्लस के साथ आएगा z माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपकी आ गई कर्ल। और कर्ल में भी उन्होंने क्या पूछा है? डाइवर्जेंट पूछा है, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल, ये आपसे पूछा है। और डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल क्या होता है? डिव कर्ल अगर हम बात करें, डिव डाइवर्जेंस कर्ल एफ अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, ये आपने पढ़ा होगा आई डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी वाई, किसके साथ? जे के साथ, प्लस डी ओवर डी जेड, किसके साथ? के साथ, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? इसके साथ, आई 2z माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस जे 0 प्लस के 2z माइनस एक्स स्क्वायर, 2 नहीं है ये z है, z माइनस एक्स स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट करो आई का आई के साथ, यानी आई के, अब मैं आपको शॉर्टकट में लिए चलता हूँ, जो आई के साथ कोफिशिएंट है उसका x के रेस्पेक्ट में, जो जे के साथ कोफिशिएंट है उसका y के रेस्पेक्ट में, और जो के साथ कोफिशिएंट है उसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिला? देखो माइनस के 1 मिला, डी ओवर डी एक्स 2z माइनस एक्स को करेंगे तो z तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1, और j तो 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। के साथ आइए, किसके साथ लेकर? z के साथ, तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, z का क्या बनेगा? प्लस के 1, और जब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मुझे ये, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आपको वहाँ समय नहीं लगेगा। बस 2 चीज़ें आप समझे, 2 चीज़ें आप समझे क्या? कि कर्ल एफ बराबर आपको क्या होना है, और डाइवर्जेंट क्या होता है? डिव जो होता है, डेल जो होता है ऐसे उल्टा, उल्टा भी होता है ना, डेल जो होता है उसको आप पढ़िए आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड, और इसके साथ क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट, जो भी डाइवर्जेंस के साथ लग जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। कर्ल के साथ जब लग जाता है तो मैट्रिक्स फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म। तो कर्ल इज ए वेक्टर फॉर्म और डाइवर्जेंट इज ए स्केलर फॉर्म, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट देता है तो स्केलर देगा। चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आते रहेंगे शॉर्टकट की के साथ। और बिल्कुल भी नहीं, पर डे कोशिश करेंगे वीडियो, और मैक्सिमम जब तक आपका यूपी टीजीटी होगा या बाकी टीजीटी पीजीटी होंगे तब तक हम आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर करा चुके होंगे। ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर जो है 144 है, ए बराबर 4 है, देन बी बराबर क्या है ये आपको बताना है। तो देखो ए क्रॉस बी का स्क्वायर है प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर है 144। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो ये खुलेगा ए मॉड बी मॉड साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इनके भी स्क्वायर लगेंगे, प्लस इसको अगर मैं खोलूँ तो ए बी और ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 144। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरे कॉमन हो गए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 144 हो जाएगा। अब देखो आपको ए की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4, तो 4 4 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 144, और 16 से कितने टाइम, 9 टाइम, 16 से कितनी टाइम, 9 टाइम। तो बी मॉड्यूलस अगर हम निकालें तो रूट 9, और 9 का क्या आ गया, प्लस माइनस के 3। तो ऑप्शन आपका क्या है, डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कहीं भी आप इस तरह से हेजिटेट नहीं होंगे। दूसरा ये भी आप सोच सकते थे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है, ये पता है ना आपको कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप इकाई उससे यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर होते ही वो 1 हो जाता है। ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ और ये कॉस थीटा। इनका यूज करके मैंने ये क्वेश्चन किया है। चलिए ये तो सिंपल सा ही था, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए उलझना नहीं है आपको, एक एक कंसेप्ट को आपको बेहतर करना है। आई डॉट जे डॉट के ये आपको दिया हुआ है। देखो आई, अब डायरेक्ट लिखूंगा जे क्रॉस के, एक क्रम मेंटेन कर रहा है आई, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है, आई के साथ आई की डॉट प्रोडक्ट, आई क्रॉस के उल्टा रिवर्स क्रम है तो क्या आएगा, जे डॉट माइनस के जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, सीधा क्रम है के, एक क्रम बना लीजिए आई जे के, एक क्रम मेंटेन करना है। ये अगर ये क्रम है तो सीधा सीधा आएगा, और अगर इसके उल्टे दो उनकी गुना करो तीसरे के बराबर, दो उनकी गुना करो तीसरे के बराबर, और अगर उल्टा क्रम है तो माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो आई और आई की गुना करते हैं 1, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये माइनस के 1 और ये 1, 1 से 1 कैंसिल तो कितना आ गया 1। और जल्दबाजी में आप 3 ना लगा दें, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिए, ये एक साइकिल को पूरा कराना है आपको, उस साइकिल को आप पूरा करा दीजिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ थीटा इज एंगल एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी और ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो आपको ये बताना है कि यहाँ थीटा कितना होगा, कुछ नहीं करना हमको। तो ए का इसका मॉडल अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी अगर हम बात करें तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को कर दें मॉडुलस के साथ करें तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसको हम ऐसे ले जाइए तो 1 बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है 1, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 10 π/4 इक्वल टू 10 थीटा। क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन। तो ये तो बच्चों वाले हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, तो आराम से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई डॉट जे डॉट के, अब ये फिर दोबारा से रिपीट हुआ है,
उसमें जिस बच्चे ने याद करके जल्दबाजी के चक्कर में ये क्या होगा कि 1 आता है, उनके लिए ये देखो। अब देखो जे के साथ के है तो आई डॉट आई, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, प्लस के साथ आई है तो जे डॉट जे, और आई के साथ के है तो के डॉट के, आई के साथ जे है तो के, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो कितना हो गया 3। तो भ्रमित नहीं होना है, -3 और +3 की कोई वैल्यू नहीं। पहले आप चेक कर लीजिए क्या बनना है, अजम्पशन ना जाए। 1 सेकंड में अगर हो रहा है तो आसान है, करें हम, करके कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो करके करेंगे, ठीक है ना, करके करेंगे। चलो नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। बिल्कुल भी आप एजिटेट नहीं होंगे, एक एक चीज़ को हम क्लियर कराएंगे। देखो जरा, उन्होंने क्या कहा, a प्लस इफ a and b are two unit vectors inclined at the angle π/3 then the value of a plus b, π/3 कोण पर a और b दो एकक वेक्टर आनत हैं, तो a प्लस बी का मूल्य क्या होगा। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुम्हारे पास गिवन केवल ये चीज़ है, वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब a कैप जो है वो 1 के बराबर है और b कैप जो है वो 1 के बराबर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इनकी वैल्यू 1 हो जाना, सब आप जानते हैं। अब आपके पास केवल ये गिवन है, क्या है, केवल ये गिवन है, तो इसी का स्क्वायर कर लीजिए। जब कुछ और ना मिले तो इसी को स्क्वायर कर लीजिए। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a की a के साथ स्क्वायर प्लस b की b के साथ स्क्वायर प्लस 2ab का मॉड कॉस थीटा, ये तो बनेगा। a की 2 प्लस b की 2 हमने खोला, क्योंकि a 2ab बनेगा, 2ab को बनेगा डॉट प्रोडक्ट बनेगा, डॉट प्रोडक्ट को हम a डॉट b कॉस थीटा लिखते हैं, तो हमने वो लिख दिया। अब a का वैल्यू उन्होंने बताया कि 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 क्रॉस 1, और थीटा कितना दिया हुआ है π/3, थीटा कितना दिया हुआ है π/3, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस π/3, कॉस π/3 60, तो 2 और इससे ये कैंसिल, तो कितना 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 3, तो a प्लस बी इक्वल टू √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। कौन सा ऑप्शन सही है देखो जरा, a प्लस बी इक्वल टू 1.732। अरे ये 2 से 2, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3। अब देखिए 1.732, 1.73 क्या है, 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 से बड़ा है, हाँ ये देखिए ये क्या है, ये 1 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेस देन नहीं हो सकता, नन नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप अजम्पशन ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं, उसको क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व करना है, और 1 बाय 1 आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सभी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। खासकर यूपी पीजीटी को हम ध्यान में रखकर चीज़ें कर रहे हैं। जो यूपी पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस लेवल पर पूछे जाते हैं, उन लेवल को हम पिक करने की हमारी एक कोशिश है। सन्निकटन भुजा i प्लस के और 2i प्लस जे प्लस के वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बताइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आप क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, जब आपको समांतर चतुर्भुज का एरिया ऑफ कोई भी लिख लेता हूँ, ओ ए बी सी डी सी, तो क्या करना होता है, सन्निकटन अगर भुजा दी हुई है तो उन दोनों की भुजा का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सन्निकटन भुजा। चलिए कर दीजिए सन्निकटन भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट। अरे ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ए क्रॉस बी का। जब सन्निकटन भुजा दे रखी हो, कौन सी, एडजेसेंट साइड्स दे रखी हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के, तो रखिए वैल्यू 1 0 1 2 1 1। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ये निकालना हो तो 2 लाइन और बढ़ा दिया करिए, आई 1 2 और जे 0 1, और 3 ऐसे गुना। देखो इसकी गुना की तो 0, इसकी गुना की आई के साथ 0 आएगी ना, जे के साथ प्लस के 2j, और इसकी गुना ऐसे प्लस के माइनस ऐसे गुना 2 0 0, तो के साथ क्या आएगा 0। हटा ही देते हैं इसको, 0 वाले को तो हटा ही दो, क्या दिक्कत है, 0 वाले को हटा दो, यहाँ भी प्रेशर कम लो, और 1 माइनस के आई,
और इसके साथ की तो माइनस के जे। अब कितना बना कर लो, माइनस के आई और प्लस के जे और प्लस के ये बन गया आपका। इसका मॉडुलस निकालना है ए क्रॉस बी का आपको मॉडुलस, तो कितना 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया √3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप ऐसे दामें उधर उधर करें वो छोड़ दीजिए, 2 लाइन बढ़ा लीजिए और तिरछी तिरछी गुना करते चले जाइए। पहली 3 लाइनों को तिरछियों को प्लस के साथ और इन 3 लाइनों को आड़ियों को माइनस के साथ आप लिखते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। तो √3 आपका आंसर हो गया है। चलिए, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और देखिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो बन रही है, लाइक कर दीजिए भाई, हौसला मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ मेहनत कर पा रहा हूँ आपके लिए तो आप लाइक कर दीजिए, और जहाँ तक नीडी स्टूडेंट है उनको पहुँचा दीजिए। विदाउट कोई ऐड के लिए नहीं कहेंगे, किसी कोर्स खरीदने के लिए नहीं कहेंगे। जब तक यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम आपके साथ होगा, रोज़ाना 15 से 20 क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और सभी प्रकार के टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि कोई बाद में आके पेड कोर्स करेंगे। बहुत से टीचर क्या करते हैं, वो ट्रिक्स पर लाकर और फिर पेड कोर्स की ओर ले जाते हैं। मैं कभी आपको पेड कोर्स की ओर नहीं ले जाऊँगा। टीजीटी पीजीटी का जितना भी होगा, सभी प्रकार के जितना भी सिलेबस कवर हम कर पाएंगे एग्ज़ाम तक, वो आपके बीच में करेंगे। A.B, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। A.B क्या कलर यही रहने दें, नहीं चेंज कर लेते हैं, ठीक है। A.B होता है AB लिख देता हूँ अब तो, AB cos थीटा। वैल्यू देखो, A की कितनी 2, इसकी कितनी √3 और cos थीटा 120, ठीक है। 2√3 cos 120, आपको कुछ नहीं करना, cos 120 है तो 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड में cos माइनस होता है, सेकंड में cos माइनस होता है। तो 90 - थीटा करेंगे तो क्या होगा, sin 30 हो जाएगा भाई। और कैसा, माइनस का। sin 30 हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, माइनस का। sin cos 120 को क्या कर लिया मैं 90 प्लस, और आप सोचते हो cos से cos में ले आओ तो 180 माइनस ले लो, 180 - 60 तो भी माइनस का आएगा, cos 60 आ जाएगा माइनस का। तो जरा देखिए, माइनस के 2√3 और cos 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा माइनस के √3। तो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कई बार आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि कैसे क्वाड्रेंट को यूज किया जाएगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू क्या है, प्लस है माइनस है, वो देख लीजिए। cos 120 माइनस होगा तो वैल्यू जो देगा, चाहे वो साइन से होकर दे चाहे वो cos से होकर दे, नेगेटिव ही देगा। नहीं समझे अभी भी। इसमें हमारे पास है cos 120 इसमें, अब ये चाहे साइन में कन्वर्ट होकर वैल्यू दे 90 प्लस थीटा में, चाहे ये 180 - थीटा में वैल्यू दे, दोनों में ही आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। कई बार बच्चा ये भूल कर देता है कि cos को साइन पढ़ते समय वो भ्रम में पड़ जाता है कि साइन तो यार सेकंड में पॉजिटिव है। आप टीचर होकर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो बस आप उसको वैल्यू को चेक करो और माइनस लगा दो, चाहे वो प्लस से साइन से होकर जाए या cos से होकर जाए, चाहे वो चेंज होकर जाए चाहे नो चेंज होकर जाए, वैल्यू वो वही देगा जो उस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू आती है। cos इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो गिव्स ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू टू चेंज एनी टाइप ऑफ, चाहे वो चेंज होकर चाहे नो चेंज होकर। क्लियर है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ो, 12वां क्वेश्चन, लगे रहो। A बराबर आई, देखिए ये क्वेश्चन कुछ बढ़िया है, और B बराबर इतने, तब रेखा R क्रॉस A बराबर B क्रॉस A, R क्रॉस B बराबर A क्रॉस B के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे। देखो जरा, आपको कुछ नहीं दिया हुआ, पहले ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको इधर उठाऊं और कॉमन ले लूँ A, तो क्या बन जाएगी A, पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा A बाहर हो गया और R माइनस B इक्वल टू 0 बन गया, पहले रिलेशन। अब A की वैल्यू रखो I प्लस J, और R की वैल्यू हम R बराबर मान लेता हूँ मैं XI प्लस YJ प्लस ZK, ये मान लेता हूँ। तो इसमें से क्या घटाना है, B घटाना है। XI कुछ नहीं है तो XI हो जाएगा, प्लस Y में से क्या घटाना है, B -2, तो J के साथ क्या हो जाएगा, Y माइनस के 2J प्लस K के साथ देखिए, K के साथ क्या आएगा, Z में से माइनस के K, Z -1
ये आपको मिल गया। और आई के आई के साथ अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखो आई के आई के साथ तो x इंटू जे की जे के साथ y माइनस प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू क्या मिला, 0। भाई डॉट प्रोडक्ट है, आप एक 0 दे रहा हुआ है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ना, तो दोनों का 0 हो गया तो x प्लस वाई माइनस टू। अच्छा डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी पीछे आएगा, ऐसा ही है कुछ। चलिए देखते हैं अभी। तो x प्लस वाई माइनस टू ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरे को देखें, r, दूसरे में कॉमन क्या लें, कॉमन लेंगे b को, तो b कॉमन होगा तो बनेगा r माइनस के a। और सेम प्रोसीजर आप यहाँ फॉलो अप करेंगे, करो जरा। देखिए ये चीज़, ये गलती आप करेंगे, जो गलती हम कर रहे हैं कि ए क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको आप भूल गए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये जो i प्लस जे है ना, ये साथ में पीछे होगा, यानी ये जो कॉमन का स्वरूप है ये थोड़ा बदल जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पर ही आएगा, यानी r माइनस के b क्रॉस प्रोडक्ट विद a, क्रॉस प्रोडक्ट विद a इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में ये ध्यान नहीं किया आप लोगों ने भी, मैंने भी, कि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट है ना कि डॉट प्रोडक्ट। देखिए जरा, तो कैसे करना है वो देखना है। r माइनस, r मैंने मान लिया r माइनस बी, वो हम पहले ही कर चुके हैं, एक्स आई माइनस प्लस वाई माइनस के 2 वाई प्लस के 2, प्लस के होगा ना, वाई प्लस के 2, और वहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, y माइनस के 2j प्लस z माइनस के, z माइनस के तो z प्लस के 1 और k हो जाएगा, और इसके साथ गुना किसकी करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a की i प्लस के j की। i प्लस j के साथ करो तो i j k, भाई वही मैट्रिक्स x y माइनस 2 z प्लस 1 1 1 0। मैंने बताया आपको 2 लाइन और बढ़ा लीजिए, और j के साथ y माइनस के 2 और 1। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, j के साथ करो, j के साथ क्या आ जाएगा, z प्लस के 1, और k के साथ क्या हो जाएगा, प्लस x के। अब ये इसके साथ हो गया ना, अब ऐसे गुना कर लीजिए, तो k के साथ फिर आएगा, k के साथ क्या आएगा, y माइनस के 2 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, नीचे से चल रहे हैं, इसके साथ माइनस के i के साथ z प्लस के 1, और ये तो आपको 0 हो ही जाएगा, प्लस 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बराबर क्या है, 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर तब होगा जब कोफिशिएंट इक्वेट होंगे, अलग से अलग कोफिशिएंट इक्वेट होंगे, तभी वो 0 के बराबर होगा। तो i के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो z प्लस के 1 ही है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से z बराबर क्या मिल गया, माइनस के 1। और देखिए अगर हम j के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो z प्लस 1 भी 0 के बराबर है, तो यहाँ से भी z प्लस 1 यही मिला। और k के कोफिशिएंट अगर हम इक्वेट करें तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस 2 बराबर क्या मिलेगा आपको, 0। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि z माइनस 1 ढूंढिए। देखिए z माइनस 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब इन दोनों में, और इन दोनों में इसको सेटिस्फाई करा लीजिए। पूरे क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है, जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, x और 2 जुड़ के जो y के बराबर हो रहा होगा, यानी x पॉइंट में 2 जुड़ कर जो y के, देखो यहाँ रखें, इन दोनों वैल्यू को रख दूँ, x की 3 माइनस 1 प्लस के 2, तो 3 2 5, ये तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया। और उसको देखो 1 माइनस के 3 प्लस के 2, और ये दोनों जुड़े तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुझे दोनों सॉल्व भी नहीं करने थे, मुझे दोनों सॉल्व भी नहीं करने थे, मुझे एक से रिलेशन बनाकर ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेना है, आंसर मिल जाएगा। लेकिन 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 रुक जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हो तो राइट साइड में। जैसे हम इसको करेंगे, आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी है, स्टूडेंट ध्यान समझिए, तो बी क्रॉस आपका राइट हैंड में है, तो आर माइनस ए
के साथ क्रॉस बी आएगा और तब आपको 0 मिलेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉमन डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ो। थोड़ा सा क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने में भूल कर रहे थे। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। सदिश ए बी सी के परिणाम 3, 4, 5 है। यदि ए बी सी प्लस सी ए प्लस ए के साथ क्रमशः लंबवत हो तो ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण क्या होगा। तो अब आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि भाई ए जो है किसके साथ लंबवत है, डॉट प्रोडक्ट करिए लंबवत के लिए, मैंने बताया आज की शुरुआत में ही बताया, वो 0 के बराबर होगा। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर किसके, 0 के। ऐसे ही अगले के साथ करेंगे, मैं डायरेक्ट करूँगा, बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी, और डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है, ये आपको सबको पता है। सी के साथ करेंगे तो सी डॉट ए या ए डॉट सी जो भी आप लिखना चाहें प्लस ए डॉट यानी बी डॉट सी इक्वल टू 0। इन तीनों को जोड़ूं तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। और जब आपको ये 0 के बराबर है तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करने लगें, अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है और अगर आप इसका स्क्वायर करने लगें तो ये हमेशा उनके मॉड्यूलस के बराबर होता है। उनके मॉड्यूलस यानी मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, वो पीछे 0 है तो उसको लिखने हम नहीं जाएंगे। तो करना क्या है, सीधा सीधा इनका स्क्वायर कर देना है। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 और 25 16 41 और 9 कितना हो गया 50। अरे इतने ही तो हो गए, 16 9 25 और 25 50। अब ये क्या है, आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो कितना हो जाएगा √50 और √50 को आप क्या लिख देंगे 5√2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको जो दिया है उन कंडीशंस को उठाकर पिक करके आप आगे के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन दोनों को भी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ जरा क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a बराबर इतने बी बराबर इतने a क्रॉस बी, तो ये तो बच्चों वाला है a क्रॉस बी, लेकिन वही आपको बिल्कुल मेथड सिखाने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। JK 2 3 6 3 - 6 2। अब आपको करना क्या है, आप ऐसे दाबने वाबने के चक्कर छोड़िए, 2 कॉलम और बढ़ा लीजिए, 2 कॉलम और आप बढ़ा लीजिए और गुणा कर दीजिए। तिरछी 3 दूनी 6 आई, 6 तिया 18 जे, 6 दूनी 12 के, इसके साथ दूसरे को लिखिए 3 तिया 9 9 के और 9 के इसके नीचे लिखिए 9 के माइनस के साथ, 6 छांग 36 आई और माइनस माइनस प्लस के 36 आई और 2 दूनी 4 जे माइनस के 4 जे कर दीजिए। 6 और 36 42 आई, 18 और में से 4 घटे तो 14 जे और 12 और 9 21 के। देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 42 आई 14 जे 21 के माइनस के, 42 आई 14 जे 21 के माइनस के, सी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 कॉलम को और बढ़ा के पहले ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस के साथ और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के साथ लिख दीजिए और कैलकुलेशन। तो बहुत आसान आपको ये मेथड होने वाला है, ठीक है। आराम से पोज करके प्रैक्टिस करिए सारणी की। आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, सदिश 3i + 4j i + j के बीच का कोण सदिश गुणन का प्रयोग ज्ञात करके करिए। अब है कुछ जरूरी तो नहीं, वहाँ कोई मेथड नहीं दिखाना है, सदिश गुणन का प्रयोग करके क्यों करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करो दोनों का, 3 एकम 3 4 एकम 4 तो माइनस के 1 डॉट प्रोडक्ट हो गया। अलग अलग रूट लें, 3 तिया 9 4 चौक 16 तो कितना हो गया 5 हो गया और रूट 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया रूट 3 हो गया, ठीक है। ये है। अब आपको निकालना है क्या है, कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा निकाल लीजिए तो -1/5√3 ये आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1 का 1 5 पंजे 25 थी 75, 75 में से 1 घटे 74/75 तो साइन थीटा कितना हो जाएगा। क्यों हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूल में जाएंगे, 74 ऊपर और नीचे तो 5√3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से वो बदला है 5√3, तो कौन सा 74/5√3 ऑप्शन नंबर ए। तो वो चाहे सदिश गुणन कह के कहे
अब हमारे माइंड में ये घर नहीं कर जाना चाहिए कि नहीं नहीं हम सदिश से ही निकालेंगे साइन, पहले कॉस निकालो फिर साइन निकालो, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। आई जे के में कुछ गड़बड़ हो गई तो गलत हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल नेक्स्ट फिर 15 क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, एक नए मेथड, नए अलग तरीके से, कम समय के अप्रोच के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो शॉर्ट ट्रिक कम समय में बना के आपको देते रहें। धन्यवाद।